हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। अब ये बहुत ही ठीक ठीक चैप्टर है, बहुत ही टफ या इजी में नहीं बोल सकती, ठीक ठीक चैप्टर है। इस चैप्टर बच्चों, ये चैप्टर जो है आपका 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है। मतलब टोटल 3-4 पार्ट में ऐसे है चैप्टर। हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट को उठाएंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट दिस ओसवाल बुक्स। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये बुक आप पूरा दिखाइए कि किस टाइप का है, क्या लिखा हुआ है सामने, ताकि हम लोग खरीद लें, उसी को ऑर्डर हम लोग कर ले आपके लिंक से। तो बच्चों देखो, ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 एग्जाम के लिए, मतलब आपका नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट ईयर में आप जो एग्ज़ाम दोगे ना, उस हिसाब से बुक प्रिपेयर किया है, उसके लिए ये ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल आईसीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, एज वेल एज इस साल में जो बोर्ड्स क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के, वो भी इसमें है, सॉल्व्ड है। ये आपका बुक है। अगर मैं इसको सामने से खोल के दिखाऊं, हाँ तो ये ऐसे ही, ये बच्चों एकदम सिंपल है, देखो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जिसको डाउट लग रहा था, आई होप उनका डाउट क्लियर हो गया है सामने का चीज़ देख के। ओके, अब इसमें बच्चों क्या है ना, अब जैसे कि मैं मोल कॉन्सेप्ट का बात करी, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चैप्टर इसमें है, जैसे कि मतलब जो भी टॉपिक इसमें है मोल कॉन्सेप्ट को लेके, यहाँ पर क्या है ना, उस पार्ट को डिवाइड कर दिया है। मैं आप लोगों को बोली ना, जैसे कि मैं भी पहला पार्ट में गे-लुसेक लॉ और एवोगैड्रोस ली हूँ, इसमें गे-लुसेक को टॉपिक 1 कर दिया है, थोड़ा थोड़ा उसका नोट्स यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन किस टाइप का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है या एग्जाम में जो आ चुका है बोर्ड्स में, ठीक है। तो बोर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2014 में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में आया था। तो बोर्ड्स में आपकी जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना 1 मार्क के 2 मार्क के, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसी हिसाब से आप लोगों को ये प्रिपेयर करवाएगा बोर्ड्स के लिए। तो आप लोग कहाँ से ये बुक खरीदोगे, बहुत सिंपल, कहीं जाने का दरकार नहीं है। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को क्लिक करो, आप लोगों को घर बैठे बैठे बुक मिल जाएगा, कहीं जाने का दरकार नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और आपको जो भी बुक्स लेना है यहाँ पर, मैथ्स वैथ्स, जो भी आपको बुक्स लेना है, आप लोग वो लिंक के थ्रू डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। देखो, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बुक को रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं गे-लुसेक लॉ से एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले हम लोग गे-लुसेक लॉ पढ़ेंगे। तो ये बच्चों, ये जो लॉ है, आप लोग क्लास 9 में बहुत सारे लॉ पढ़े थे ना, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, गैस लॉ, बहुत सारे आप लोग लॉज पढ़े थे ना गैस से रिलेटेड। वैसे आप लोग एक नया लॉ पढ़ोगे यहाँ पर, गे-लुसेक लॉ। सो गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये जो गे-लुसेक का लॉ है, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द गैसेस रिएक्ट, ठीक है। जब गैसेस रिएक्ट करते हैं ना, उस समय ही ये वाला लॉ जो होता है, उसी टाइप का रिएक्शन में ये लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, गैसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जब गैसेस रिएक्ट करते हैं, जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, उस समय हम लोग ये लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। बोला क्या है यहाँ पर, देखो, लॉ को लॉ के जैसे लिखना। एग्जाम में जब लॉ लिखने आएगा तो लॉ जैसे लिखा हुआ है आप लोगों को वैसे ही लिखना है। डेफिनेशंस जैसे लिखा हुआ है बुक में, उसको पूरा थोरली आप लोग याद कर लो, आप लोग उसको वैसे ही लिख के आओगे, ठीक है, छोड़ो उसको। सो गे-लुसेक लॉ के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे, इधर उधर का टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, कोर्स के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स, मतलब जब गैस लोग रिएक्ट करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, डू सो इन वॉल्यूम। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे दी, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया NH3, ठीक है, टू गिव अमोनिया। ये बैलेंस हो गया, एंड 2 नाइट्रोजन है, 6 तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अभी वॉल्यूम का मतलब जो है बोला ना, दे डू सो इन वॉल्यूम। अब देखो, हम लोग जब भी गैस लॉ पढ़ते हैं, मतलब जब भी हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे और कभी भी अगर हम लोग ये गे-लुसेक को हम अप्लाई करते हैं, उसमें गे-लुसेक लॉ को, तो हम लोग ना उनका वॉल्यूम यहाँ पर ध्यान पे रखते हैं। कैसे, ये नाइट्रोजन यहाँ पर 1 वॉल्यूम का, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो इसका वॉल्यूम 1 है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 3। अमोनिया का वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर 2, तो इनका रेशियो हम लोग लिखेंगे 1:3:2। दे डू सो इन वॉल्यूम का मतलब, अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर 1 वॉल्यूम लग रहा है नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम लग रहा है हाइड्रोजन का, तो जाके अमोनिया बन रहा है 2 वॉल्यूम का। इसका मतलब आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप 100 ml नाइट्रोजन ले रहे हो, अगर आप 100 ml नाइट्रोजन ले रहे हो, तो कितना ml आपको हाइड्रोजन लगेगा, 1 वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन ले रहे हो, 1 हिस्सा, तो 3 वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन का लगेगा। मतलब अगर आप लोग 100 वॉल्यूम नाइट्रोजन ले रहे हो, तो 300
300 ml आपको हाइड्रोजन का लगेगा। इसी को बोलते हैं दे डू सो इन वॉल्यूम। क्लियर? अगर आप लोग बाई चांस 50 ml ले रहे हो नाइट्रोजन का, तो कितना ml हाइड्रोजन का लगेगा? अगर 1 वॉल्यूम लग रहा है नाइट्रोजन का, तो 3 वॉल्यूम लगेगा हाइड्रोजन का। तो 50 × 3 150, 50 × 3 बच्चों कितना होता है? 150। तो 150 ml लगेगा आपका हाइड्रोजन का। इसी का मतलब है दे डू सो इन वॉल्यूम। when gases react they do so in volume which bear a simple ratio to one another। मतलब यहाँ पर बोल रहा है जब गैसेस रिएक्ट करते हैं दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। मतलब इनका जो रिएक्टेंट्स जो भी आप लोग लिए हो, गैस का प्रोडक्ट जो भी आया है, इनका वॉल्यूम का रेशियो बोल रहा है कि इनका जब रेशियो निकालेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो इनका निकलेगा, प्रोवाइडेड जितना भी वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे गैसेस का, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल रेशियो में वॉल्यूम निकला है 1:3:2। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम। अच्छा, वाटर के लिए मैं नील लिखी हूँ, क्यों? क्योंकि ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है, ये लॉ सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए नहीं अप्लाई होता है। तो वॉल्यूम का अगर बात आता है सॉलिड का, लिक्विड का, तो हम लोग लिखेंगे 0। जैसे यहाँ पर मैं वाटर का वॉल्यूम में लिख दी हूँ नील, मतलब 0। ठीक है, तो इनका अगर मैं रेशियो लिखूंगी दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। यहाँ जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नील आप लोग लिख देना। ठीक है, तो इनका जब रेशियो निकालोगे आप तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा। जैसे यहाँ पर इसका 2:1 और बैलेंस करने के बाद हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सपोज मीथेन बर्न कर रहा है, मीथेन बर्न कर रहा है तो भाई ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करेगा, कंप्लीट बर्न कर रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर निकला। वाटर में मैं L लिख दी हूँ तो उसका तो भाई नील होगा। बैलेंस कर लोगे, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, तो इनका रेशियो क्या निकलेगा? 1:2:1, 1:2:1। इसी टाइप से हम लोग गेलुसेक लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एज वेल एज टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड दैट ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो स्टार्ट हुआ नहीं है चैप्टर, न्यूमेरिकल्स आ गया। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल से भरती है, ये चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल से बच्चों भरती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है बता दूंगी आपको। नाउ क्वेश्चन दिया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न 400 ml एसिटिलीन। मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दे रहे हैं, ये पानी लिक्विड में है। ठीक है, बोल रहा है अगर हमारे पास 400 ml है एसिटिलीन का, इसका नाम एसिटिलीन है, तो 400 ml के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, और CO2 कितना फॉर्म हो रहा है वो भी हमको निकालना है। सबसे पहले देख लो ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 10 है, 8 2 10। ठीक है, लिक्विड है ये। पहले यहाँ पर वॉल्यूम लिख लो, 2 वॉल्यूम, इसका 5 वॉल्यूम, इसका 4 वॉल्यूम। ठीक है, देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया क्या है वो देखो, दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, दिया क्या है और पूछा क्या है। अब आप लोगों को यूनिटरी मेथड अगर याद होगा, 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ओके अच्छा, अब आप लोगों को यूनिटरी मेथड याद होगा, आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो मैथ्स में। अगर जैसे कि 100 पेन का 1000 रुपया है तो 1 पेन का कितना होगा, उस टाइप से याद है आपको यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर हम लोग को यूनिटरी मेथड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न 400 वॉल्यूम या 400 ml एसिटिलीन। ओके, वाटर का लिखना नहीं है, वो नील है, मतलब ठीक है लिख देते हैं नील। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय फॉलोइंग यूनिटरी मेथड। नाउ हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 400 ml एसिटिलीन का है तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन और आस्क, गिवन जो है और पूछा क्या है। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, और जो हम लोग को मांगा है उसको हम लोग लिखेंगे राइट साइड में। मतलब गिवन जो भी हम लोग को दिया है उसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, जो मांगा है उसको लिखेंगे राइट साइड में। कैसे, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग को
ऑक्सीजन मांगा है तो हम लोग उसको लिखेंगे राइट में, और एसिटिलीन दिया है तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो दिया है ना यहाँ वॉल्यूम में लिखी हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मांगा है, एसिटिलीन दिया है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगी, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, अरे यार कौन स्पेलिंग लिखेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन को चाहिए 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, requires 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, हम लोग को यही तो मांगा और यही तो दिया है। और पहले यहाँ पर इक्वेशन में क्या दिया है, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का है, उसको चाहिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 एसिटिलीन रिक्वायर्स, एक वॉल्यूम को कितना ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो। और 400 ml ऑफ एसिटिलीन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 ml ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 5/2 इंटू 400 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 जा ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ रहा है ये 200 इंटू 5, मैं सही कर रही हूँ ना, 1 मिनट रुको, हम लोग को निकालना है यहाँ पर ऑक्सीजन उसको कितना चाहिए, ठीक है, हम लोग को निकालना है अगर इसका, तो ये निकलेगा 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 400 ml ऑफ एसिटिलीन को चाहिए 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1000 ml चाहिए उसको ऑक्सीजन का, ठीक है। दूसरा में क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। अब कैलकुलेट करो CO2 कितना निकला, तो बहुत सिंपल, अगर 2 गुना एसिटिलीन 4 गुना ये दे रहा है आपका, कितना ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप लोग उसको कैसे लिखोगे, वैसे स्टार्ट करो, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन को चाहिए, वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 400 ml ऑफ एसिटिलीन कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों, यहाँ पर मैं 1 ml वाला नहीं लिखी हूँ, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 4/2, ये 4/2 इंटू 400, सिंपल मैथ्स है ये हो जाएगा आपका 800 ml ऑफ CO2। तो कितना CO2 निकला, 800 ml, और कितना ऑक्सीजन निकला, 100, मतलब 1000। क्लियर, एकदम सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पर, बोल रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। 200 गुण मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के साथ 150 लिया है, वो ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, इग्नाइट कर दिया, जला दिया, ऐसे ये रिएक्शन हुआ। तो बैलेंस है ये रिएक्शन, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, और ये पानी निकला तो भाई नील। बोला क्या है भाई बोला क्या है, दूसरे में है क्या क्वेश्चन। तो हम लोग से मांग रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, मतलब कितना ऑक्सीजन अनरिएक्टेड या लेफ्ट रह गया, ठीक है, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर वो हाइड्रोजन 200 ml लिया है, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो ऑक्सीजन 150 लिया है, और यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 1 गुना ऑक्सीजन को 2 गुना मतलब 2 टाइम्स अपना हाइड्रोजन चाहिए बर्न करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया है। हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आया, मतलब ऑक्सीजन अगर इतना लग रहा है तो उसका डबल लग रहा है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर तो मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर 150 लगता है क्या ऑक्सीजन, तो उसका डबल मतलब 300 हो जाता है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा भी होता कि 2 गुना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गुना मतलब 200 अगर हाइड्रोजन है, तो उसका 1 वॉल्यूम, उसका आधा होना चाहिए ऑक्सीजन को, मतलब सिर्फ 100 ऑक्सीजन लगेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर 150 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 150। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, हम लोग को मांगा है कि ऑक्सीजन कितना अनरिएक्टेड रहेगा, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मांगा है तो उसको हम लोग राइट में लिखेंगे, जो दिया है हम लोग उसको लेफ्ट में लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन के हिसाब से 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन को सिर्फ 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, आधा चाहिए ऑक्सीजन। और क्वेश्चन के हिसाब से 200 सेंटीमीटर क्यूब अगर हाइड्रोजन है, उसको रिक्वायर्स, क्योंकि उसको चाहिए ना, रिएक्टेंट्स के लिए हम रिक्वायर्स लिखते हैं, उसको चाहिए कितना? 1/2 इंटू 200 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन हम लोग लिए हैं तो उसको जलाने के लिए सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। इसके हिसाब से मिल गया हम लोग को। लेकिन यहाँ पर दे दिया कि भाई 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हमारे पास है और जलेगा उसमें से सिर्फ 100, तो कितना बच गया? टोटल हमारे पास था 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग का आंसर में क्या निकला कि अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन लिए हैं तो उसके लिए चाहिए सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। और हमारे पास क्वेश्चन में 150 दिया है, मतलब ज़्यादा दिया था और सिर्फ उससे 100 लगा, तो कितना बच गया? अनयूज्ड। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड, ऐसे लिखते हैं इसको, 150 माइनस 100, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? समझ में आया? अभी देखो यहाँ मैं स्पेस छोड़ी थी और वहाँ पर सॉल्व कर दी, कोई बात नहीं। 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। मतलब मीथेन और ऑक्सीजन को लिए हैं, इसको लिए हैं 400, इसको लिए हैं 700, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, जलाए हैं। बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। पहले इसको बैलेंस कर दो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम। ये पानी निकला है तो उसको नील कर देंगे, इसको छोड़ दो। ठीक है, पानी निकला है तो छोड़ दो उसको, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो कुछ है नहीं। देखो मेन क्या होता है ना, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर चलो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, मेनली क्वेश्चन में अगर लिक्विड करके लिखा है L करके H2O के पास में, तो आप लोग उसको लिक्विड समझ के वॉल्यूम नील कर देना। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं, H2O के पास में कुछ लिखा है कि गैसियस फॉर्म में है कि क्या है ये, मतलब कुछ नहीं लिखा है ना, दैट मीन समझ लो कि ये वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर 2 वॉल्यूम लिख सकते हो। मैं आप लोगों को तरीका बताया, मैं जानबूझ के पहले वो बोली। ठीक है, बहुत बच्चे लोगों को लाइक रहता है ना, बहुत समझने में प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसलिए बच्चों अगर L करके लिखा रहेगा कि ये लिक्विड फॉर्म में तो नील लिखना, नहीं लिखा है मतलब वो गैसियस फॉर्म में है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग से मांगा क्या है? हम लोग से मांगा है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। CO2 का वॉल्यूम निकालने बोला है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 1 वॉल्यूम मीथेन 1 वॉल्यूम CO2 निकाल रहा है। 1 वॉल्यूम मीथेन है तो उसका डबल ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो मीथेन 1 वॉल्यूम है लेकिन डबल तो नहीं है ऑक्सीजन। ये 400 है तो 700 दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, दिया ही नहीं है, डबल तो कैसे होगा, है ना? दिया ही नहीं है, डबल तो कैसे होगा? तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 2 गुना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अगर आप स्टार्ट करोगे मीथेन से, यहाँ के हिसाब से 1 वॉल्यूम मीथेन दिया है, बोल रहा है अगर 1 वॉल्यूम मीथेन है तो उसका डबल लगेगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन में देखो अगर 400 दिया है तो उसका डबल लगेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 800 दिया है कि क्वेश्चन में नहीं है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे? तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो, किससे? ऑक्सीजन से स्टार्ट करो। ऑक्सीजन का अगर 2 वॉल्यूम दिया है तो उसका आधा लगेगा मीथेन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 700 दिया है तो उसका आधा लगेगा मीथेन। ऐसे ऐसे हम लोग को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मैं ऑक्सीजन से यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँगी। कैसे? कि 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम को रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन को 1 वॉल्यूम चाहिए मीथेन का। किसका? मीथेन का। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को आधा वॉल्यूम ऑफ मीथेन चाहिए होगा डेफिनेटली। और क्वेश्चन में दिया है 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। 700 सेंटीमीटर ऑक्सीजन को कितना मीथेन चाहिए? 1/2 इंटू
700 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, मतलब 350 वॉल्यूम चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब दिया तो सेंटीमीटर क्यूब लिखो, वॉल्यूम ऑफ मीथेन चाहिए। मतलब अगर यहाँ 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है तो हम लोग को उसका आधा चाहिए मीथेन। टोटल मीथेन दिया था 400, लेकिन 400 से सिर्फ 350 यूज़ होगा, तो 50 बच गया, 50 बच गया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ मीथेन यूज्ड, कितना मीथेन हम लोग यूज़ किए हैं, 350 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना मीथेन यहाँ पर लेफ्ट हो गया है, वॉल्यूम ऑफ मीथेन लेफ्ट अनयूज्ड 400 माइनस 350, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन यहाँ पर बच गया है। ये हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है। अभी इसको आप लोगों को भी निकालना पड़ेगा एग्जाम में, जो दिया है भाई इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब बोल रहा है कि CO2 कितना बनेगा बताओ। मतलब सिंपल है, यहाँ देखो, अगर एक वॉल्यूम मीथेन लिए हो तो एक वॉल्यूम ही CO2 बन रहा है। मीथेन हम लोग कितना लिए हैं, कितना हम मतलब मीथेन यहाँ यूज़ हो रहा है 350, मतलब 350 वॉल्यूम मीथेन लेंगे तो 350 वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा, सिंपल है कि नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर सिंपल, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। 600 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग मिक्स किए और इग्नाइट कर दिए, जल गया वो। ये देखो, देखो मैं हाइड्रोजन लिखी हूँ, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, ठीक है, मीथेन होगा ये। क्लियर। मीथेन लिए हैं 600 सेंटीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन लिए हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसको जला दिए हैं तो हम लोग को CO2 और पानी मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। तो पहले इन लोगों का हम लोग एक काम करते हैं, वो लिख देते हैं रिएक्शन को बैलेंस करके। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। कुछ दिया नहीं है, मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। क्लियर। मतलब एक वॉल्यूम मीथेन को 2 वॉल्यूम चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का। एक वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम, या 600 दिया है तो उसका डबल चाहिए ऑक्सीजन, पर ऐसा होगा क्या, 1000 दिया है, अगर 1200 देता तो समझ में आता। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। मतलब जितना भी ऑक्सीजन दिया है उसका आधा हम लोग को मीथेन चाहिए। मतलब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन दिया है तो उसका आधा मतलब 500 हम लोग को चाहिए मीथेन। क्लियर। तो हम लोग को फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को चाहिए 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को चाहिए आधा वॉल्यूम ऑफ मीथेन। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, उसको कितना चाहिए बच्चों, हाफ इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, दैट मीन्स 500 आएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मीथेन लगेगा। दिया है क्वेश्चन में 600, लेकिन सिर्फ 500 चाहिए, तो कितना बच गया, मीथेन कितना बच गया, 600 दिया था लेकिन सिर्फ 500 यूज़ होगा तो 100 बच गया। वॉल्यूम ऑफ मीथेन लेफ्ट अनयूज्ड इज इक्वल टू 600 माइनस 500, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर मीथेन बच गया। अब बोल रहा है बताओ CO2 कितना बनेगा। अगर एक वॉल्यूम मीथेन लिए तो एक ही वॉल्यूम CO2 बनेगा, तो यहाँ से आंसर मिल गया। अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन लोगे तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ही CO2 बनेगा। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। ये सबको बच्चों ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ये सबको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नाउ नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ क्लोरीन एट STP। मतलब मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ
और हम लोग को मिल रहा है CH2Cl2 प्लस HCl। ये इक्वेशन दिया हुआ था, मैं नहीं लिखी थी, ठीक है, मैं नहीं लिखी थी। क्लियर? ओके। सो मीथेन रिएक्ट्स कर रहा है कंप्लीटली, पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। हम लोग को यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ HCl कितना मिला और क्लोरीन गैस कितना चाहिए जब 40 ml मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत सिंपल है। देखो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन है 4, ठीक है। 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम, मतलब मीथेन 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन 2 वॉल्यूम है, HCl बन रहा है 2 वॉल्यूम। HCl कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम, ठीक है, डबल बन रहा है। क्वेश्चन में दिया है और मांगा क्या है? देखो मांगा है कि वॉल्यूम निकालो HCl का, दिया है सिर्फ मीथेन का। जो दिया है उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो मांगा है उसको किसमें? इधर साइड में, राइट साइड में, ठीक है। अभी तो मीथेन का दिया है तो मीथेन से स्टार्ट करती हूँ। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन को 2 वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए। 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, 1 वॉल्यूम अगर मीथेन लिए तो उसका डबल उसको चाहिए क्लोरीन। क्वेश्चन में कितना मीथेन दिया है? 40 ml, तो 40 ml वाला लिखना पड़ेगा ताकि हमको पता चलेगा अगर 40 ml लोगे तो कितना क्लोरीन आपको मिलेगा। 40 ml ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 80, डबल उसका 2 into 40, दैट मीन्स 80 ml ऑफ क्लोरीन। 80 ml हमको क्लोरीन यहाँ पर चाहिए। अगर मीथेन दिया है 40 ml तो उसका डबल हमको क्लोरीन चाहिए, ठीक है। अब हम लोग HCl निकाल देंगे, कितना मिलेगा? अब 40 नहीं, अब ऐसे हम लोग लिखते हैं। ऐसे देखोगे तो डबल हम लोग को, अगर ये 1 वॉल्यूम में 40 तो ये 80 ही मिलेगा। चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यार, उस पर तो प्रॉब्लम नहीं है। HCl रिक्वायर्ड हम लोग को मिल गया, क्वेश्चन में मांगा था। अब आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर 1 वॉल्यूम मीथेन है मतलब मीथेन से स्टार्ट कर सकते हो। 1 वॉल्यूम मीथेन अगर 2 वॉल्यूम दे रहा है HCl तो 40 ml मीथेन कितना देगा, ऐसे आप लोग कर सकते हो। अगर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 1 वॉल्यूम मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, 1 वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो 40 ml मीथेन कितना वो प्रोड्यूस करेगा HCl? 2 into 40, दैट मीन्स 80 ml ऑफ HCl। यहाँ से हम लोग देख के कर भी सकते थे, अगर ये तो सेम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है मतलब डबल कर रहा है तो कर सकते थे। तो क्वेश्चन में मांगा था HCl गैस कितना बना, इतना बना। क्लोरीन गैस कितना रिक्वायर्ड हुआ, 80 ml। क्लियर, आंसर हो गया। एक ये आंसर और एक ठो ये आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन। प्रोपेन को जलाना है, प्रोपेन जलेगा तो भाई ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा वो, है ना। तो कितना प्रोपेन जलेगा, कितना प्रोपेन का वॉल्यूम मतलब कितना प्रोपेन जलेगा फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, हर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर के साथ कितना प्रोपेन जलेगा। और बोल दिया है यहाँ पर हवा दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है। यहाँ बोल दिया कि ऑक्सीजन हवा में 1/5 पोर्शन है, हवा दे दिया है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन में क्यों नहीं लिखी हूँ भाई, इक्वेशन नींद में लिख रही थी क्या मैं? ये सब लग रहा है मुझे, नींद आ रहा होगा और मैं बनाती होंगी नोट्स पक्का। देखो ये 1 वॉल्यूम, ये 5 वॉल्यूम, इक्वेशन तो दिया रहता है बच्चों, टेंशन लेना नहीं है। ये 4 वॉल्यूम, क्लियर, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर बोला क्या है, पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल दो। पूरा आप लोग वॉल्यूम लिखना है, बहुत जगह VOL डॉट लिख दे रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। हवा का 1/5 पार्ट है, हवा दे दिया है 500, उसका 1/5 है मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोग को मिल गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो बोल दिया है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम प्रोपेन,
अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 का एक वॉल्यूम कितना आएगा, 100 का एक वॉल्यूम कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर 20 आना चाहिए, बाकी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग को प्रोपेन मांगा है और ऑक्सीजन हम लोग को दे दिया है। जो दे दिया है उसको इस तरफ, जो मांगा है उसको इस तरफ, राइट तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन requires 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को 1 वॉल्यूम प्रोपेन चाहिए, तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को कितना प्रोपेन चाहिए, 1/5 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। क्वेश्चन में कितना दिया ऑक्सीजन 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, उसको कितना चाहिए 1/5 इंटू 100। देखो आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बर्न्ड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को इस टाइप से सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। Ammonia may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the following reaction. So ये आपका given reaction है, ammonia is reacting with what, oxygen, and it is giving it is producing nitrogen monoxide as well as H2O। ठीक है, फिर बोल दिया है अगर 63 लीटर्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये पूरा रिएक्टेंट मिला के अगर 63 लीटर है, अगर 63 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो कितना NO बनेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले ये लिख लो, फोर वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम। क्लियर, ये हम लोग लिख लिए यहाँ पर। अब मतलब 4 वॉल्यूम एमोनिया, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिल के 4 वॉल्यूम NO और 6 वॉल्यूम H2O दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अगर चेंजेस आता है नया कोर्स के हिसाब से या फिर नया रूल के हिसाब से तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगी, अपडेट कर दूंगी अगर किसी भी चीज़ को लेके आता है अपडेट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 63 लीटर रिएक्टेंट है, पूरा मिला के इन दोनों का 63 लीटर आ रहा है, मतलब ये हो गया 4 वॉल्यूम, ये हो गया 5 वॉल्यूम, मतलब 9 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। 9 वॉल्यूम रिएक्टेंट्स कितना है मिला के 63 लीटर। तो एक वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पता है 63/9 मतलब 7 लीटर। एक वॉल्यूम आ रहा है 7 लीटर, एक वॉल्यूम कितना आ रहा है 7 लीटर, 7 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, अगर एक वॉल्यूम 7 लीटर है तो 4 वॉल्यूम अमोनिया 4, मतलब 4 × 7, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन 5 × 7, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO इज प्रोड्यूस, तो NO का वॉल्यूम निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ NO प्रोड्यूस, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इज 4 × 7 दैट इज 28 लीटर। आ गया, देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। देखो मैं जब थी ना 10th में, ये चैप्टर मुझे बहुत टफ लगता था, पता नहीं क्यों। 11th में भी मुझे बहुत टफ लगता था। ये टीचर्स लोग ना मन में डर बैठा देते हैं, सच बता रही हूँ मैं। उस चक्कर में ना हम लोग मन में बैठा लेते हैं कि भाई चैप्टर बहुत टफ है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं वो काम नहीं करूँगी, चैप्टर बहुत ईजी है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, what volume of air containing 20% of oxygen by volume will be required to burn completely 10 centimeter cube of acetylene, मीथेन एंड acetylene। देखो मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में पूछा गया है ना, वो करवा रही हूँ। बहुत सारा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरा आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग साल में जो पूछा गया था ना, मैं वो सब करवा रही हूँ। आप लोग जब ओसवाल बुक खरीद के वो लिंक से ऑर्डर कर लेना, जब वो बुक आपके पास आएगा, जब ओसवाल बुक आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और खाली ओसवाल नहीं भाई, अलग अलग बुक्स भी है मेरे पास, मैं उससे भी करवा रही हूँ। नाउ
व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एयर का वॉल्यूम मांगा है और बोल दिया है कि एयर में 20% ऑक्सीजन है, तो कितना एयर चाहिए टू कम्प्लीटली बर्न मीथेन एंड एसिटिलीन। 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन और एसिटिलीन दोनों का दिया है, बोल रहा है बताओ कितना हवा चाहिए। तो ठीक है, हम लोग को यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिया है कि जब मीथेन जलेगा तो उसका ये इक्वेशन है, जब एसिटिलीन जलेगा तो उसका ये इक्वेशन है। तो पहला केस में हम लोग मीथेन बाबा को ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड है, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, एयर मांगा है और ऑक्सीजन बोल दिया है 20% है। ठीक है यार, ऑक्सीजन 20% है और एयर मांगा है, तो पहले एयर ही निकाल लेंगे, है ना। पहले ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ मीथेन, पहले मीथेन का वॉल्यूम कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन को डबल 2 गुना हवा चाहिए, एयर चाहिए। देखो यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम उसको ऑक्सीजन चाहिए मीथेन को। क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में मांगा है वॉल्यूम ऑफ एयर, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर बी एक्स, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर बी एक्स। वॉल्यूम ऑफ एयर को आप लोग एक्स ले लो। ठीक है, क्या ले लो, एक्स ले लो। तो बोल रहा है कि हवा अगर एक्स है टोटल, तो एक्स का 20% है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दे दिया है 20, मतलब एक्स का 20% निकालेंगे तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपको ये एक्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकल गया इस केस में 100 सेंटीमीटर क्यूब, पीछे स्पेस है। अब केस 2, अब एसिटिलीन का 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। बैलेंस चाहिए, 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, 2 वॉल्यूम। अभी 2 वॉल्यूम एसिटिलीन को 5 वॉल्यूम एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब पीछे 2 वॉल्यूम को चाहिए 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 वॉल्यूम का पहले निकालेंगे। 1 वॉल्यूम of acetylene requires 5/2 volume of oxygen। क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया एसिटिलीन का, सो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन, उसको कितना चाहिए होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि एसिटिलीन को 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ भी हम लोग को लेकिन पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर निकालो, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर बी एक्स। एक्स का मतलब हवा का 20% दे दिया है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन इस केस में आ गया 25, सो एक्स निकल गया 5 इंटू 25 दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग का निकल गया इस केस में 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट बा इंपॉर्टेंट बा, समझे। नाउ एलपीजी है 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन। एलपीजी जो गैस होता है 60% प्रोपेन है और 40% उसमें ब्यूटेन है। ठीक है, 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न। इस मिक्सचर का 10% जलाए हैं, 10% जलाए हैं इस मिक्सचर का, सॉरी यार 10 लीटर जलाए हैं।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एडेड टू द एटमॉस्फेयर, मतलब कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, एडेड टू द एटमॉस्फेयर मतलब CO2 कितना निकला, कितना प्रोड्यूस हुआ, उसका वॉल्यूम हमको बताना है। अलग अलग है ना दोनों, ठीक है, अलग अलग बताएंगे। इसमें भी केस 1 केस 2, ठीक है, केस 1 केस 2। मतलब पहला केस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर प्रोपेन का, बैलेंस्ड है यहाँ पर इक्वेशन, आप लोग फिर भी एक बार चेक कर लेना। वॉल्यूम लिख लोगे 1 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, और ये हो गया 4 वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, CO2 निकालने बोला है, मतलब 1 वॉल्यूम प्रोपेन जल के 3 वॉल्यूम, अपना 3 गुना वो CO2 दे रहा है। या क्वेश्चन में बोल रहा है LPG का 60% उसमें प्रोपेन है, 40% ब्यूटेन है। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न, इस मिक्सचर का 10 लीटर हमने जलाए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन 10 लीटर जलाए हैं हम लोग इस मिक्सचर का, तो 10 लीटर आप जो भी जलाए उसमें 60% प्रोपेन है। 10 लीटर आप लोग ये गैस को बर्न किए तो उसमें 60% तो प्रोपेन है, तो 60% ऑफ 10 लीटर है कि नहीं, है कि नहीं, यस। तो 60/100 इंटू 10 मतलब 6 लीटर बच्चों आपका प्रोपेन है, तो ब्यूटेन भी निकल जाएगा। अगर 10 में से 6 लीटर प्रोपेन है तो ब्यूटेन कितना है, 4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन कितना हो गया, 10 - 6 दैट इज 4 लीटर आपका आ गया ब्यूटेन। अब आप लोगों को देखो ब्यूटेन प्रोपेन दोनों का आप लोगों को क्या मिल गया। ये केस 1 यहाँ पर नहीं देना चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं जनरल निकाली हूँ। ये इक्वेशन यहाँ 1 में आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन अब यहाँ पर आएगा 1 में, केस 1 में, ठीक है, क्लियर। अब CO2 निकालने बोल रहा है, CO2 निकालने बोल रहा है, क्लियर। अब प्रोपेन अगर वॉल्यूम है 6 लीटर तो उसका 3 गुना है बच्चों CO2 निकलेगा, 3 गुना। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, 1 वॉल्यूम प्रोपेन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 3 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 6 लीटर प्रोपेन कितना करेगा, 6 लीटर ऑफ प्रोपेन produces 3 into 6 that is 18 liters of CO2। अब केस 2 कितना सिंपल है यार। अब केस 2 लिख दो इक्वेशन, टू वॉल्यूम, 13 वॉल्यूम, 8 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग को ये मिल गया 4 लीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर ये 2 वॉल्यूम है तो ये 8 वॉल्यूम निकालेगा, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूसेस, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है 8 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 1 वॉल्यूम ब्यूटेन का हम लोग निकालेंगे, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 8/2 मतलब 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। और हमारे पास 4 लीटर है, तो 4 लीटर ब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा 4 × 4 16 लीटर ऑफ CO2। क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि वो CO2 कितना एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, तो दोनों का मिला के करना पड़ेगा। पहला में हम लोग निकाले थे कितना, टोटल 18 निकाले थे पहला का, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 18 लीटर प्लस 16 लीटर, जाएगा 34 लीटर, क्लियर, 34 लीटर, समझ में आया, 34 लीटर। अब हमारे पास ये एक तो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों के पास अभी ये क्वेश्चन एक तो है, क्या क्वेश्चन है हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अब आधे बच्चे तो शुरू हो गए होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एकदम पगला गए होंगे। वेरी गुड, पगलाओ ऐसे ही बच्चों, है ना।
C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन को जलाया जा रहा है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है इथेन कम है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना निकला बताओ, और अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पर बच भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। 2 वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम, ये हम लोग लिख लिए इसका वॉल्यूम वॉल्यूम करके। क्लियर। अब हम लोग को CO2 मांग रहा है और ऑक्सीजन ये दिया है, ठीक है। CO2 मांग रहा है तो जो दिया है उसको इधर लिखेंगे, जो मांगा है उसको उधर। मतलब 2 वॉल्यूम दे रहा है, 4 वॉल्यूम इतना, ठीक है। सिर्फ ट्राई करते हैं यार सॉल्व करने का। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना मिस्टेक कर दी थी, मैं 2000 ना इसका इथेन का समझी थी, ठीक है। तो मैं उसको वापस से करवा रही हूँ, हो जाता है, क्या बात है उसमें, ठीक है। इथेन का ये मतलब यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि 400 अगर हम इथेन लिए हैं तो उसका 7 टाइम्स आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर 400 ये लिए हैं तो यहाँ पर 2000 ऑक्सीजन दिया है। देखो समझ रहे हो आप लोग क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो मतलब पहले मैं एक काम करती हूँ, ऑक्सीजन का ही कर देती हूँ। इथेन से स्टार्ट करते हैं। 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन को चाहिए 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन को चाहिए 7/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे पास इथेन कितना है, 400 है। 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन को चाहिए 7/2 इंटू 400 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 7 2 1400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। देखो अभी यहाँ पर हम लोग 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इथेन दिया है, तो अगर 400 सेंटीमीटर क्यूब इथेन है तो उसके लिए हम लोग को चाहिए सिर्फ 1400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर दिया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड, कितना ऑक्सीजन अनयूज्ड रह गया, 2000 माइनस 1400, मतलब ये 600, ठीक है। 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड लेफ्ट, इतना बच गया, ठीक है। फिर हम लोग निकाल देते हैं अभी किसका, CO2 का निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पर जो 7 वॉल्यूम दिया है वो मिला कि हम लोग को ऑक्सीजन हो गया नॉर्मली 1400। क्लियर, 1400। अभी हम लोग CO2 निकाल देंगे। 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन कितना निकालेगा, 4/2 इंटू 400, दैट मीन्स 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या, ऑफ CO2। मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड विल बी 800 सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ 1400 और कितना अनयूज हुआ 600। क्लियर। ये भी आपका बोर्ड्स क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है, 2015 का है, ठीक है। इफ 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स, 6 लीटर हाइड्रोजन और 4 लीटर क्लोरीन को मिक्स किए हैं, एक्सप्लोड हो गया दोनों, तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा कुछ ऐसा, HCl मिलेगा, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस है 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। इफ वाटर इज एडेड टू द gaseous formed, to the gases formed, find the volume of the residual gas। नॉर्मली बोल रहा है अगर यहाँ पर जो गैस निकलेगा पानी अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो रेसिडुअल गैसेस क्या निकलेगा, क्या बचेगा, हम लोग को यहाँ पर मांग रहा है। बहुत सिंपल है। अगर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेंगे तो 1 वॉल्यूम ही क्लोरीन लग रहा है। अगर 6 लीटर हाइड्रोजन लेंगे तो 6 लीटर क्लोरीन लगना चाहिए, लेकिन क्लोरीन हम लोग को 4 लीटर दिया है, तो आप लोग क्लोरीन से स्टार्ट करो। अगर 4 लीटर 1 वॉल्यूम, अगर 4 लीटर क्लोरीन लेंगे तो 4 लीटर ही हाइड्रोजन लगेगा, 2 लीटर वेस्ट जाएगा, बच जाएगा,
ठीक है, 2 लीटर बच जाएगा, 2 लीटर हम लोग का यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर? तो यहाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, तो डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। और पानी डालेंगे तो HCl गैस तो उसमें डूब जाता है, मतलब सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का अनरिएक्टेड, हाँ देखो रेसिडुअल गैस क्या बचेगा, अपन निकाल देते हैं ये वाला। 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। 1 वॉल्यूम क्लोरीन को 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए। 4 लीटर ऑफ क्लोरीन requires obviously 1 into 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 4 लीटर क्लोरीन लेंगे तो 4 लीटर हाइड्रोजन ही चाहिए, सेम वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए, और उनका डबल बनेगा HCl। HCl बन जाएगा आपका 8 लीटर। यहाँ पर HCl का कुछ मांगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अनयूज्ड हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? अनयूज्ड हाइड्रोजन हो गया आपका 6 - 4, दैट इज 2 लीटर हाइड्रोजन रह गया। 2 लीटर हाइड्रोजन यहाँ पर अनयूज्ड हो गया, ठीक है, 2 लीटर यहाँ पर अनयूज्ड हो गया। यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस मांग रहा है, जो बच गया गैस उसका वॉल्यूम मांग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर HCl गैस बना, 2 वॉल्यूम मतलब डबल बनेगा, लेकिन पानी छिड़केंगे ना तो HCl गैस पानी में हाईली सोल्यूबल होता है, तो HCl गैस विल बी सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर अनयूज्ड हाइड्रोजन मिल रहा है जो कि है 2 लीटर। 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लो। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहाँ पर बोल रहा है, मैं पता नहीं यार क्यों मैं क्वेश्चंस लिखी नहीं हूँ, लिखना चाहिए मुझे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और जैसे ये समझाती हूँ। 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S को मिक्स कर रहे हैं 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन के साथ एट STP। व्हाट मास ऑफ सल्फर इज फॉर्म? सल्फर का मास निकालने बोल रहा है। मास मतलब ये ग्राम में जो भी है, ठीक है, वो निकालने बोल रहा है। ये मैं बता देती हूँ यार, ये आप लोग नहीं कर पाओगे, STP वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं बता देती हूँ। चलो मैं बता देती हूँ। देखो ये बैलेंस्ड है, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम। ये वाला क्वेश्चन रहने दो, क्यों? एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाने के बाद बताऊंगी ये वाला, ये छोड़ देते हैं, ये एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वो मोल वाला आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर पाओगे? पहले मैं देखते हैं, इसमें तो वो सब नहीं है, हाँ इसमें तो वो सब नहीं है, ये कर पाओगे। 80 सेंटीमीटर, सॉरी, इथेन बर्न्स विथ ऑक्सीजन, इथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, ठीक है, इथेन बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर एज पर द रिएक्शन दे दिया है। इथेन जल रहा है, किसके साथ जल रहा है? इथेन बर्न कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वो बर्न करने के बाद CO2 दे रहा है। क्या दे रहा है वो? CO2 दे रहा है, और साथ में वो H2O भी फॉर्म कर रहा है, साथ में वो H2O भी फॉर्म कर रहा है। क्लियर? अब क्या दिया है नेक्स्ट? इफ 1250, अगर 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन is burnt with 300 centimeter cube of ethane, calculate the volume of CO2 formed and volume of unused oxygen। 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 मिनट रुकना बस, इसलिए रुका रही हूँ ताकि हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, उसके बाद आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है, इसका आंसर हम लोग मैच कर लेंगे। मुझे क्वेश्चन बस मिल जाए, क्वेश्चन कहाँ पर है? क्वेश्चन तो मिल गया है मुझे, लेकिन ये चीज़ आप सॉल्व करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इजीली हम लोग कर पाएंगे सॉल्व। अरे आप लोग करे हो, पहले भी करे हो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोल रहा है अगर 1250 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर,
अगर ऑक्सीजन इतना है और वो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन के साथ बर्न कर रहा है, तो भाई बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड और अनयूज्ड ऑक्सीजन कर चुके हैं हम लोग। कोई नया चीज़ नहीं है ये, ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है। क्लियर? उसके बाद ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। वो आप लोग क्वेश्चन देखो, 2 ही क्वेश्चन दी हूँ, ऐसा नहीं कि मुंह बन जाए कोई कोई बच्चों का कि मैडम आप कर दो। नो, आप लोगों को करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, खुद से बुद्धि लगाओ। इतना सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाई हूँ, उसी की मदद से पहले उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये वाला दी हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर ये वाला दी हूँ। ये क्वेश्चन आपका गेल-लुसेक लॉ से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं करवा देती हूँ। चलो, इसको मैं सोच रही हूँ मैं ही करवा दूँ, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन वाला, ठीक है, ये मैं करवा देती हूँ। 1 मिनट रुको। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट सिमिलर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड, मिक्सचर बर्न किया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज़ कूल टू, ठीक है, ये मैं करवा देती हूँ बच्चों। देखो, मीथेन जल रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन के साथ, मीथेन जल रहा है ऑक्सीजन के साथ। मिक्सचर को जलाए हैं हम लोग, CO2 मिल रहा है और यहाँ पानी मिल रहा है, लीटर में लिक्विड लिखा है तो आप लोग नील लेना उसको। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, क्या क्या मिक्सचर आपको मिलेगा, क्या क्या गैसेस मिलेगा, उसका आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन लिखना है। इफ इट इज़ कूल टू इनिशियल टेम्परेचर, ये सब में यहाँ पर नॉर्मली दिया है कि ठंडा कर देंगे तो फिर क्या होगा, कोई नहीं, पहले आप लोग इक्वेशन लिखो। CH4 प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करके देख लेना, ये लिक्विड दिया है तो इसको हम लोग नील ले लेंगे, 0 ले लेंगे, लिखेंगे ही नहीं। 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इतना क्लियर हुआ। मांगा क्या है, दिया क्या है, 80 सेंटीमीटर, मैं 800 बोल रही थी क्या, 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन दिया है 1 वॉल्यूम, उसका डबल ऑक्सीजन यहाँ पर 2 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। यहाँ 80 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, उसका डबल तो 160 होता है, हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब इतना ऑक्सीजन दे दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम का रेशियो, 1 वॉल्यूम अगर मीथेन है तो उसका डबल ऑक्सीजन चाहिए। अगर 80 है मीथेन तो उसका डबल मतलब 160 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा दिया है तो बच जाएगा ऑक्सीजन, तो हम लोग को ऑक्सीजन निकाल लेना है, क्या बच जाएगा क्या नहीं बच जाएगा, ठीक है। सो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन requires 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन दिया है, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन requires 80 into 2, that is 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको इतना ही चाहिए तो कितना ऑक्सीजन बच गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड कितना बच गया, 200 से 160 गया, मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच गया। ये हम लोग का बच जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर बोला नहीं है निकालने, लेकिन ये बोल दिया ना रिजल्टिंग मिक्सचर, रिएक्शन के बाद क्या क्या मिक्सचर में क्या क्या गैसेस मिला, तो ऑक्सीजन भी तो मिलेगा, अनरिएक्टिंग वाला, अनयूज्ड वाला, तो ये हम लोग को मिल गया। फिर CO2 भी यहाँ पर मिलेगा तो उसका भी निकालेंगे हम लोग, मतलब 1 वॉल्यूम अगर मीथेन है तो 1 ही वॉल्यूम CO2 मिलेगा, अगर 80 यहाँ पर है तो 80 ही मिलेगा, ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, इसको आप लोग ऐसे ही लिखना, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2। अगर एक ही वॉल्यूम निकाल रहा है तो 80 सेंटीमीटर क्यूब कितना निकालेगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 1 into 80, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। वाटर तो निकलेगा नहीं, वाटर का तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल ही होगा, 0 हम लोग लेंगे। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स, वाटर को तो अपना नेग्लिजिबल नील लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नेग्लिजिबल। सो रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा,
CO2 कितना रहेगा 80 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर उसमें नेग्लिजिबल। मैं देखती हूँ दूसरा में भी मैं ऐसे ही दे दी हूँ क्या, हाँ दूसरा अलग है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 यही ख़त्म करते हैं यार, बहुत बड़ा हो गया है। पार्ट 1 यही ख़त्म करते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट वीडियो। सेकंड पार्ट में हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का मुझे लग रहा है कि आई होप कि चीज़ें समझ में आई होगी। पहला पार्ट बहुत सिंपल था, मैं एकदम ट्राई कर रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करवाने का, सिंपल तरीके से समझाने का। बच्चों बार बार ये वीडियो को देखना, जब भी फ्री बैठे रहोगे कान में घुसा लेना ईयरफोन अपना और इस वीडियो को ऑन करके सुनते रहना। जब भी फ्री बैठोगे, जैसे कि कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे इसका न्यूमेरिकल्स उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। फिर मत बोलना कि मैम हम लोग का मार्क्स कम आया, मेरी गलती नहीं रहेगी। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं पूरा बोर्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाई हूँ, जितना मुझे मिला मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बोर्ड्स का करवाई हूँ। ठीक है, आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।